नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ रुचिका राज। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई हो चुका है। आपको बता दें कि सभी पार्टियां आने वाले वक्त में अपनी सरकार बनाने को लेकर के तमाम कोशिशें कर रही हैं, तमाम हथकंडे अपना रही हैं। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब पीडीए की बात कहकर एक नया राजनीति समीकरण साधने की कोशिश की है। दरअसल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े अखिलेश यादव ने अचानक पीडीए का साथ लेकर 2024 के चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने की बात कह दिया है और सबको चौंका दिया। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासत बढ़ती जा रही है और सपा अपने वोट बैंक मजबूत करने में पूरा जोर लगाने में जुटी है। क्या है पूरा मामला और कैसे ये राजनीति बदली है, आइए आपको बता दें। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बयान देकर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। अखिलेश यादव ने अचानक पीडीए का साथ लेकर 2024 के चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने की बात कहकर सभी को चौंका दिया। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 40% पिछड़ा, 21% दलित और 19% अल्पसंख्यक है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर जातिगत समीकरण 80% का होता है। अखिलेश इसी 80% आबादी को एकजुट करने में लगे हुए हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने की बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा भी दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा की कुल 80 सीटों पर बीजेपी से मुकाबला अखिलेश अपने पीडीए के फॉर्मूले के जरिए करेंगे। अखिलेश यादव अगड़ी जातियों की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे में दो सवाल हैं। पहला सवाल, क्या अखिलेश ये मानकर चल रहे हैं कि अगड़ी जातियां उनके साथ हैं? दूसरा सवाल ये कि क्या अखिलेश ये मान रहे हैं कि अगड़ी जातियों के साथ की उन्हें जरूरत नहीं है? अब इस पर सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हाँ, ठीक है। ये बात है कि विधानसभा के चुनाव के बाद अब 2024 देश के लोकसभा के चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी लगभग 1 वर्षों से लगातार लोकसभा के चुनाव की तैयारी जमीन पर अपनी बूथ पर कर रही है। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, नेता सब लोकसभा की चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं और चुनाव कैसे हमें जीतना है, इस रणनीति पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश और दिशा निर्देशन पर पार्टी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में 23% सवर्ण है, जिसमें 9 से 10% ब्राह्मण और 7 से 8% राजपूत और लगभग 2.5% अन्य अगड़ी जातियां शामिल हैं। इन सवर्ण जातियों का अन्य जातियों के वोट बैंक पर खासा पकड़ माना जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता। इस बात को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली सभी पार्टियां जानती है। हालांकि बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले को महज कंप्यूटर जनित बता रही है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सपा पर निशाना साधा है। इसके साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला है। क्या कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, सुनिए। अखिलेश जी को ही नहीं पता है कंप्यूटर जनित रोग है और अखिलेश यादव जी जब पावर में होते हैं तो पूरा प्रदेश का यादव बिरादरी भी उनको नहीं दिखती है, मुस्लिम समाज भी नहीं दिखता। वो चुनिंदा लोगों के साथ सत्ता में भागीदारी देते हैं और केवल अपने परिवार को भागीदारी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं और गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा भाजपा के प्रति बढ़ाया है। मोदी जी की लोकप्रियता के सामने कोई नेता ठहर नहीं पाएगा। नहीं, उनका मतलब ये है कि अगड़ी जातियां उनके साथ न रहें या देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर विभाजन नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश 2024 लोकसभा चुनाव को पीडीए बनाम एनडीए बना दिया है। 80 हराओ बीजेपी हटाओ के नारे के साथ अखिलेश यादव पीडीए के 80% के जातिगत समीकरणों को साध कर बीजेपी का मुकाबला करेंगे और यही लगभग विपक्षी एकजुटता को भी समझाने की कोशिश में जुटे हैं। अब इस पर सत्य प्रकाश ने क्या कुछ जानकारी ली है, देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी जुट गई है। अपने रोज राजनीतिक समीकरण बनाने में जुटी समाजवादी पार्टी पर अभी सॉफ्ट हिंदुत्व
की राह पर चलने की बात कही जा रही थी। ऐसे में अखिलेश यादव पर ने एक और बयान दे दिया, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ऐसे में सवाल उठता है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सहारे बीजेपी का मुकाबला का दावा करने के लिए अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को कहा है, अपने पदाधिकारियों को कहा है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी में अगड़ी जातियां हैं उनको लेकर अखिलेश यादव ने कोई बात नहीं कही। और ये एक सवाल है जो बीजेपी भी कह रही है कि क्या अगड़ी जातियों का साथ अखिलेश यादव को नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सहारे बीजेपी का मुकाबला करेंगे अखिलेश यादव। 2024 का चुनाव जीतेंगे अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या अखिलेश यादव को अगड़ी जातियों का साथ नहीं चाहिए या वो इसको अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहते? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का एक बड़ा वर्ग है जो वोट बैंक के रूप में है। और अखिलेश यादव ये पूरी तरह समझ गए हैं कि उनका साथ लिए बिना वो चुनाव में जीत दर्ज नहीं करा सकते। कैमरामैन अरशद खान के साथ सत्यप्रकाश सिंह, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। तो आपने देखा कि किस तरीके से यूपी की जो राजनीति है वो बदलती नजर आ रही है। पूरी राजनीतिक समीकरण बदलती हुई इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ विपक्षी एकजुटता है तो दूसरी तरफ बीजेपी अकेले खड़ी नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने एक नया फॉर्मूला लाया है, पीडीएफ फॉर्मूला, और इसके तहत वो इस बार बीजेपी पर निशाना साधने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले का कितना असर आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ता है और कैसे क्या अखिलेश यादव इस फॉर्मूले को अपना के अपनी सरकार बना सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये कदम उठाया है उससे ये माना जा सकता है कि बीजेपी को आने वाले वक्त में हो सकता है इससे नुकसान हो। हालांकि अब क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। और भी ऐसी ही जानकारी के लिए आप भारत एक्सप्रेस के उत्तर प्रदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।